नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। सुप्रीम कोर्ट के कोटा विदिन कोटा के फैसले के खिलाफ आज देश भर में भारत बंद का आह्वान किया गया है। दिल्ली में इस समय हमारी मौजूदगी है और दिल्ली में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो तमाम कार्यकर्ता है वो भी दिल्ली में सड़कों पर उतरे हुए हैं, भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। कुछ नेता हैं, इनसे बात करेंगे। आप लोग सड़क पर उतरे हुए हैं, क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ? सुप्रीम कोर्ट जो फैसले जो आया है वो बिल्कुल तरीके से गलत है, क्योंकि उन्होंने जब वर्गीकरण जो किया है, क्रीमी लेयर किया है, क्योंकि वो बहुत गलत है। क्योंकि आज भी लोग जो गांव में जो रह रहे हैं, कस्बे में रह रहे हैं, उनको भी काफ़ी समस्या है। क्योंकि उनको ना तो आज भी जो है छुआछूत की बीमारी से लोग वो जूझ रहे हैं, ना तो उनको जो है मंदिर में घुसने दिया जाता है, ना खाट पर बैठने दिया जाता है, ना घोड़ी पर चढ़ने दिया जाता है। तो इस तरह से अगर ये रहा तो और जो लोग हैं से अपने में जो डिवाइड एंड रूल हो जाएंगे, लोग आपस में लड़ेंगे और कट मरेंगे, क्योंकि एक बहुत गलत तरीका है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग जो सड़क पे उतरे। संविधान की किताब लेकर आप पहुंचे हुए प्रदर्शन करें, क्या यही कहेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये आदेश दिया है उसका हम जो विरोध करते हैं। हम इसीलिए सड़कों पर शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। कोर्ट का जो फैसला था उस पे के खिलाफ चिराग पासवान सबसे पहले आवाज़ उठाते हैं। आप लोग आगे भी करते रहेंगे? बिल्कुल, हम लोग इसी के लिए आज एकत्रित हुए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री चिराग पासवान जी, जिन्होंने समर्थन किया था। देखिए, देश में वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। देश में जो रिजर्वेशन का प्रावधान था वो प्रावधान आर्थिक आधार पे और शैक्षणिक आधार पे नहीं था, ये छुआछूत के आधार पे था। आज भी आप देखते हैं एक दलित आईपीएस को शादी करने के लिए पुलिस से प्रोटेक्शन मांगना पड़ता है। आज भी मोछ रखने पर उनको मार दिया जाता है, आज भी छुआछूत का सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अभी जातिगत शोषण है देश के अंदर में। देश आज़ादी का 78 साल हो गया है, उसके बावजूद भी अभी देश की हालात नहीं बदल पाई है और हमारे लोग जो हैं वो सही तरीके से अभी हो भी नहीं पाए हैं। और ये क्रीमी लेयर का जो व्यवस्था है पूरी तरीके से असंवैधानिक है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। आगे भी आप लोग विरोध करते रहेंगे? ये विरोध निरंतर चलता रहेगा और आगे चलता रहेगा जब तक सरकार इस पर पूर्ण विचार, सुप्रीम कोर्ट जब तक पूर्ण विचार नहीं करेगी। ये आंदोलन और ये प्रदर्शन हमेशा निरंतर चलेगा। ये दिल्ली से लेकर बिहार तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लगातार चलता रहेगा। आप युवा हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पे आप लोग पहुंचे हुए, क्या कहेंगे? आज एक कहना यह है कि जंतर मंतर पर हम लोग पहुंचे हुए इसलिए हैं क्योंकि संविधान में जिस तरीके के संशोधन की विधि अभी की गई है तो इसको लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास स्वीकार नहीं करती। हम सड़कों पर इसलिए उतरे हैं क्योंकि जो लेटरल पॉलिसी के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया है, अभी जिस तरीके की योजना आई है, इसका पुरजोर विरोध लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास दिल्ली प्रदेश कर रही है। आप लोग कर रहे हैं। आप लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सड़क पर उतरे हुए हैं, क्या कहेंगे? हम माननीय कोर्ट के न्यायालय के उसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन देखिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास दलित वर्गों के किसी भी समाज के दबे कुचलों की आवाज़ है। आज से नहीं, शुरू से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, पीछे भी जब SC/ST से छेड़छाड़ किया गया, हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब कैबिनेट में होने के बाद सबसे पहले उन्होंने कहा था कि लोक जनशक्ति पार्टी रोड पे उतरेगी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनकी बातों को सुनी और उसको ख़त्म किया। तो इसी प्रकार से SC/ST से छेड़छाड़ ठीक नहीं है। माननीय न्यायालय के ऊपर हम लोग टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन जब तक समानता का अधिकार नहीं हो जाए, जब तक लोग समानता, छुआछूत से दूरी नहीं हो जाए, समानता का अधिकार नहीं हो जाए, तो ऐसी किसी प्रकार के फैसले का लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास विरोध करती आई और करेगी। आप लोग की ओर से पहले विरोध किया गया, प्रधानमंत्री भी अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। क्या लगता है कि आप ही लोग का ये नतीजा है? नहीं, मेरे नेता ने सबसे पहले, कैबिनेट मंत्री होने के बाद भी अगर सबसे पहले किसी ने आवाज़ उठाई तो मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान साहब ने उठाई। और आज हमारे नेता को हनुमान कहा जाता है प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री जी ने अपने हनुमान को माना और उनकी बातों को सुना, और ये बहुत अच्छी बात है कि उनकी बातों को सुना गया और केंद्र मोदी जी ने उसकी बात को सुना और उनको वापस ले लिया। क्या कहेंगे? आप लोग भी पूरा सड़क पर उतरे हुए हैं। जिस तरह से हमारे वरिष्ठ नेता ने कहा है कि हम चिराग पासवान जी के साथ हैं और उनको समर्थन करते हैं, उनके विचारों को समर्थन करते हैं, बस मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरा भी समर्थन उनके साथ है। धन्यवाद। आरक्षण को लेकर आप लोग भी सड़क पर पूरा उतरे हुए हैं? हाँ, बिल्कुल आरक्षण को इसके विरोध में बिल्कुल समर्थन करते हैं और इसके विरोध में उतरे हुए हैं। बिल्कुल मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू नहीं करने देंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल नहीं करने देंगे ये, बिल्कुल। क्या कहेंगे? आप लोग उतरे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट? समर्थन करते हैं पूरा, जब तक ये हमारा सबका काम पूरा नहीं होगा तब तक करते रहेंगे हम लोग। भारत बंद का समर्थन? बिल्कुल सर, आगे और भी बढ़ते हैं और आगे बढ़ना पड़ेगा तो और भी बढ़ेंगे हम लोग। क्या कहिएगा? आप भी पट्टा वट्टा लेके पहुंचे हुए हैं पूरा यहाँ पर? हाँ जी, मैं सुनील पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी से। और जो भी गतिविधियां हैं हमारे देश में, जो अनैतिकता है उसको दूर किया जी, और हम साथ में हैं इनके,
और जब तक के प्रोग्राम चलेगी, ये चलता रहेगा प्रोग्राम, आगे पूरे देश से भी चलता रहेगा और यूं ही चलता रहेगा सर। पूरा क्या कहेंगे? हाँ सर, मैं पूरा समर्थन करता हूँ। बाकी मैं गांधीनगर पूर्वी क्षेत्र दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैं पूरा समर्थन करता हूँ। और आगे और आंदोलन करना पड़ेगा तो पूरा करना से यहाँ कुमारी तक हर समय खड़े रहेंगे सर, और जितना भीड़ आ सकेंगे उतना और आगे बढ़ेंगे हम लोग लेके। क्या कहिएगा, आप लोग भी आए हैं? हम रोड पर उतरे हुए, आज पर जो एक्शन आया है उसको लेकर अगर एक्शन वापस नहीं लिया जाएगा तो आगे भी प्रदर्शन करते रहेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद। संविधान की किताब लेकर आप जंतर मंतर पढ़ाए हैं, क्या कहेंगे? ये हमारे यही कहना है। मैं अपना परिचय बता दूं, मेरा नाम राम सेवक पासवान है और अखिल भारतीय दुसाध कल्याण परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है वो हम लोगों को दलित के लिए गला कटने वाला है, हम उसको नहीं मानते हैं। तो इसलिए हमारा अनुरोध है और रिक्वेस्ट है सुप्रीम कोर्ट से कि आप उसको वापस लीजिए और हमारे हक में जो पहले का था उसी हिसाब से होना चाहिए। दूसरी बात, मैं चिराग बाबू से बोलना चाह रहा हूँ, हमारे मंत्री महोदय से, कि आप एक ऐसे चिराग जगह है जो कि आपको दलित का भरोसा है आपके ऊपर में, आप आगे पीछे नहीं देखिए, पूरा दलित आपके साथ है, जब भी जरूरत होगा आपके लिए जान देने के लिए तैयार है। इसलिए जैसे आपका पिताजी दलितों के लिए काम करते थे वैसे आप काम कीजिए, आपके लिए हर समय दलितों का जान है, एकदम हाजिर है पीछे। मजदूर प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष है दिल्ली का। ये बताइए, आप लोग आज प्रदर्शन करने के लिए उतरे हैं, क्या कहेंगे? यही कहेंगे जो हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसको हम लोग खिलाफ में यहाँ प्रदर्शन किए। हमारी पार्टी जो है इसको उस खिलाफ में यहाँ जो है प्रदर्शन करने आई। पूरा भारत जो बंद है उसका समर्थन में आए हैं जी। लेकिन प्रधानमंत्री तो कह दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला को लागू नहीं करेंगे, उसके बावजूद भी आप लोग सड़क पर आज उतरे हैं, क्या बात करते हैं? चिराग पासवान नहीं चलेगा। ऐसा है, जो फैसला आई थी उसका शुरू में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसका विरोध किए थे। उन्होंने बोला कि मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ। बाद में हमारे देश का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को समर्थन किया है। उन्होंने बोला कि नहीं, इन्होंने सही बोला है, ये जो फैसला आया है, जो आरक्षण में छेड़छाड़ जो हुआ है, ये गलत है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम पृथ्वीराज यादव है, लोक जनशक्ति रामविलास के राष्ट्रीय महासचिव हूँ। आज हम लोग जंतर मंतर पर जो सुप्रीम कोर्ट का जो मामला है, जो क्रीमी लेयर जोड़ा गया है, इसके लिए हम लोग विरोध करने के लिए आए हैं। और साथ में जो यूपीएससी का जो मामला था कि डायरेक्ट भर्ती के लिए, उसका भी हम लोग विरोध किए हैं। और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री श्री चिराग पासवान जी ने इसका विरोध किया है। और हम लोग इसको भारत बंद का पूरा समर्थन करते हैं। जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना संविधान लिखा है, देश उसी से चलेगा, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री बने, लेकिन बाबा साहब के संविधान से ही देश चलेगा। बाबा साहब के संविधान से ही देश चलेगा। आप लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। नमस्कार, मैं हरिप्रकाश, लोक जनशक्ति पार्टी पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जी। आप लोग सड़क पर उतरे हुए हैं? सड़क पर हम उतरे हैं। पूरे देश में लोक जनशक्ति पार्टी सड़क पर उतरी हुई है। या तो सुप्रीम कोर्ट अपना एक क्रीमी लेयर का जो है वर्गीकरण किया गया है, इसको वापस लेगी। अगर वापस नहीं लिया गया तो लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान के माध्यम से पूरे देश में आंदोलन छेड़ने का काम करेगी। पूरे देश में आंदोलन छेड़ने का काम करेंगे आप लोग? जी बिल्कुल करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पे आज भारत बंद बुलाया गया था। उसमें हम लोग सभी लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता, एक एक बच्चा, आरक्षण को बचाने के लिए हम सब उतरे हैं यहाँ पे जंतर मंतर पे। और ये आरक्षण में जो आरक्षण आया है, सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है उसके खिलाफ हम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग पूरा एकदम जब तक नहीं होगा तब तक उतरे रहेंगे? पूरी तैयारी में है, पूरी तैयारी में है। माननीय चिराग पासवान जी का आदेश है और हमारा धर्म भी है कि किसी के साथ भी गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना। आप लोग भी पूरा सड़क पर उतरे हुए हैं? जी, पूरे हम लोग सड़क पर उतरे हैं और निरंतर उतरे रहेंगे। इस देश में जो भी सांसद हैं, विधायक हैं, उनको भी समझना चाहिए कि वो भी आज आरक्षण के वजह से ही लोकसभा में बैठे हैं, विधानसभा में बैठे हैं। उनको भी आगे निकल कर आना चाहिए, अन्यथा आने वाले समय में वो भी ना लोकसभा पहुंच पाएंगे ना विधानसभा। तो देख सकते हैं कि ये तमाम जो लोग हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम नेता और कार्यकर्ता हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कोटा विद इन कोटा के खिलाफ में, जो भारत बंद का आह्वान किया गया, उसके समर्थन में उतरे हुए हैं। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।